परवेज अली और आज एक और छोटे से टॉपिक के साथ आपके सामने। याद है कि हम क्लास 9th का जो कोर्स है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्लास 9 से एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बेसिक है पहले चैप्टर से, एटम। अब एटम के बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, नीचे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एटम क्या है। एटम बेसिकली वर्ड है एक ग्रीक जो कि एटमॉस से लिया गया है। अब एटमॉस का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट और टोमॉस का मतलब होता है डिवाइजेबल या कटेबल, मतलब कि ऐसा पार्ट, ऐसा पार्टिकल, ऐसा जर्रा जिसको हम तोड़ ना सके। अच्छा, अगर हम एटम की हिस्ट्री पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताया था डेमोक्रिटस ने, ऐसे छोटे पार्टिकल जो दिखाई ना दे। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो थ्योरी आई, जाबिर इब्न हयान ने भी सेम चीज कही, लेकिन एटम के बारे में जो केमिकल बेसिस पे थ्योरी आई थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने 1801 में, और उसने एक केमिकली तौर पे उसने प्रूव किया था। वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो एक एग्जांपल जो मैं आपको दूं पहले समझाने के लिए कि अगर आपके पास एक सेब है और सेब को आपने खाना है, खाना नहीं है, पहले आपने उसको तोड़ना है। अगर आप उसे तोड़ोगे तो लास्ट एक छोटा सा टुकड़ा आपको मिले, अब उस टुकड़े को तोड़ो, उससे भी छोटा टुकड़ा आपको मिले, उसको तोड़ो, छोटा टुकड़ा मिले, आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते जाए, लास्ट में आपको ऐसा कोई टुकड़ा मिले जिसको आप ज्यादा तोड़ ना सको, दैट इज नॉन एज एटम। उसको कहा था डेमोक्रिटस ने, जॉन डाल्टन ने, कि एटम है वो अनविजिबल है और अनडिस्ट्रक्टेबल है, अनडिवाइसेबल है। लेकिन जैसे ही साइंस ने तरक्की की और साइंस के इक्विपमेंट्स, साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजाद हुए, तो एटम क्या हुआ, जो एटम है उसमें जो अंदर चीजें थी उसके बारे में भी पता चला कि भाई एटम अकेला नहीं है, एटम के अंदर भी एक दुनिया है। ठीक है, सो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन है, एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, जो भी मैटर है उसका बेसिक यूनिट है, और उसके अलावा एंड डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मतलब कि एलिमेंट किस तरह से बना हुआ है, और एटम जो है वो मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तो वो एटम क्या है, एक बेसिक यूनिट है, किस चीज का, मैटर का कह लें या एलिमेंट का कह लें। उसके अलावा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, जितने भी मैटर है, चाहे आपके पास एयर है, पानी है, स्टोन है, वुड है, क्लॉथ है, कोई भी मैटर हो, कोई भी स्टेट हो मैटर की, तो वो किस चीज की बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है। अब एटम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम की स्ट्रक्चर या एटम के बारे में जो स्ट्रक्चर होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से स्ट्रक्चर देखी जाती है या यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है टनलिंग माइक्रोस्कोप। कौन सी माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब टनलिंग माइक्रोस्कोप से जब स्ट्रक्चर देखी गई थी या उस पर जब काम किया गया था, तो एटम की स्ट्रक्चर इस तरह से थी। अब इसके दो पार्ट हैं, एक है सेंटर में और दूसरा है सेंटर से आगे। ठीक है, अब जो सेंटर में पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जिस तरह से सेल होता है, सेल में सेंटर पे होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मतलब होता है मरकज, तो एक होता है मरकज यानी सेंटर, और उसके बाद सारा जो एरिया होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये खाली जगह होती है और दूसरे इस टाइप के दायरे होते हैं जिनको हम शेल कहते हैं। शेल भी कहा जाता है इसे, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने पार्ट हो गए एटम के, दो, एक हो गया न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में एक खाली जगह है और दूसरा क्या है, शेल है। अब शेल कितने हो सकते हैं, शेल बेसिकली 7 शेल हो सकते हैं। कितने, 7, और हर एक शेल की कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अच्छा, अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हैं, कौन से, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल में होता है, और शेल में सिर्फ होता ही नहीं बल्कि रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, सो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो हम कहते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई पॉइंट लिखना चाहें तो क्या है, इट इज द लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का जो
लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है और इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये प्रेजेंट होता है शेल में। उसके बाद सेकंड पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्टिकल है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहां पे पाया जाता है? हमने कहा कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 या 36 बार हैवी होता है, 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर प्रोटॉन जो है इट इज आल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें जो चार्ज आती है वो कौन सी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये नंबर ऑफ इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये फंडामेंटल टर्म्स हैं जो यूज होते हैं पूरी केमिस्ट्री में। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको हम कहेंगे वो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एक एटम में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 है, 3 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 3 है, 4 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 4 है। अच्छा, उसके अलावा इसको शो किया जाता है Z से, Z एटॉमिक नंबर Z। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है और ना उसमें नेगेटिव चार्ज होती है। और हमने यहाँ पे कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए। कितनी चाहिए? जितनी नेगेटिव चार्ज हो। अगर दोनों इक्वल होंगी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा एटम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या है? इट इज हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल है लेकिन हेवीएस्ट है, इन दोनों से भारी है। अच्छा, उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अलोंग विद द प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन था, तो इसको हम कहेंगे दैट इज एटम। अब जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज एटम। अच्छा, इससे एक मॉडर्न डेफिनेशन बनती है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एटम की? एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चलूं कि जो एटम होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं होते बल्कि दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह से फोटॉन है, हेजान है, हाइफॉन है, न्यूट्रिनो है, तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स एटम में मौजूद होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं होते। फंडामेंटल से मुराद ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज, उन पे प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल किसे कहते हैं? जिसमें प्रॉपर्टीज डिपेंड करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करे, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करे, डेंसिटी डिपेंड करे या ऐसी प्रॉपर्टीज डिपेंड करें, तो हम उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल कहेंगे। तो ये 3 फंडामेंटल है और फंडामेंटल दूसरे जो पार्टिकल है वो फंडामेंटल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कभी बार क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोटॉन किस चीज का बना हुआ है? अब प्रोटॉन किस चीज का बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन किस चीज का बना हुआ है? न्यूट्रॉन किस चीज का बना हुआ है? ये भी चार्ज पार्टिकल के बने हुए हैं जिनको कहा जाता है क्वार्क। क्या कहा जाता है? क्वार्क। तो क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे तो एटम बनेगा। अब एटम जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। वो मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई?